तो आज का मॉड्यूल है हमारा ग्राफिक्स एडिटिंग का। किसका? ग्राफिक्स एडिटिंग। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा ग्राफिक्स एडिटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। और आपके फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर 1 होता है। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है 12, मतलब एक साल का मतलब होता है 12 महीना। तो 12 महीना में 6 महीना एक सेमेस्टर, अगला 6 महीना दूसरा सेमेस्टर। तो उसी में से फर्स्ट 6 महीने के ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और आपका ट्रेड होता है मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है, मतलब ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है ये सभी, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में, एकदम कॉपी ऑप्शंस के साथ, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जो भी भाषा आपको पसंद हो उसमें आपको तैयारी करना है। लेकिन याद रखना है, यदि आप चाहते हैं फ्यूचर में भी बढ़िया से बढ़िया आगे बढ़ना, तो आपको क्या करना है, या तो बढ़िया से बढ़िया सीखना चीज़ों को, तो आपको इंग्लिश में ही सीखना चाहिए चीज़ों को। क्योंकि क्या है, इंग्लिश में आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में आप सपोर्ट खोजने जाएंगे तो बहुत जगह पर आपको नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना है, छोटा बात है बट बहुत बड़ा मायने रखता है ये पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है आपका ट्रेड के नाम के बारे में, जो कि MAASC लिखा हुआ है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन उसका मतलब होता है हमारा मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, हमने पढ़ कर भी आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंट रिजल्ट का। रिजल्ट बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस बार का हमारा ओवरऑल परसेंटेज था 96%, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन का जो नंबर था हमारा 100 पर 98 था। बहुत ही बढ़िया नंबर है, और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर, तो आप आसानी से इस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। बस कोशिश आपको ये करना है कि सारे क्वेश्चन को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, तभी जा करके आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा टारगेट रहता है कि हम कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। जब आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो फिर आपके मार्क्स भी छूट जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसी वजह से आपको तैयारी तो करना होगा रेगुलर, और तभी जाकर तब, और रेगुलर कैसा करना होगा, बढ़िया क्वेश्चंस को आपको रेगुलर रेगुलर में प्रैक्टिस में करना है, ताकि एग्जाम आते आते सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर नंबर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जिस प्रकार से हमारा इस बार का रिजल्ट था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है, हमारी ओर से आपको चाहिए रेगुलर सपोर्ट, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मिलती रहे और आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएँ। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट यू मीन बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर ऑफ अ ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक सिस्टम के फ्रेम बफर में संग्रहित पिक्सल की संख्या से आपका क्या मतलब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रेजोल्यूशन या रिसोल्यूशन इसका लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी यहाँ क्या होता है, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हिंदी में आपको, जो निमी का क्वेश्चन बैंक होता है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको इधर उधर मिलता है, और हमने आपको इसलिए ये सारी चीज़ें जस के तस आपको इसलिए लिखा हुआ है, ताकि क्या हो, आपको जब एग्जाम में आ जाए तो उस समय भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से ऑप्शन को वहाँ पर आप याद रहेगा तो आप भी आसानी से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब होता है हमारा रेजोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, व्हाट यू मीन बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन CRT। CRT पर ओवरलैप के बिना प्रदर्शित किए जाने वाले अंकों की संख्या से आपका क्या मतलब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रेजोल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, विच सिस्टम द शेडो मास्क मेथड आर कॉमनली यूज्ड। कौन सी प्रणाली शेडो मास्क विधि आमतौर पर उपयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रास्टर स्कैन सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द रिफ्रेश रेट ऑफ द स्क्रीन इज। स्क्रीन की ताज़ा और रिफ्रेश दर क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड या 60 फ्रेम प्रति सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच वन इज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन अ ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक सिस्टम में प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। अब है हमारा अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, और डिजिटल फोटोग्राफ इज अ ब्लैंक। एक डिजिटल फोटोग्राफ खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी,
बिट मैप्ड इमेज, बिट मैप इमेज इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है मीडी स्टैंड्स फॉर, मीडी का पूरा नाम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट में पार्ट टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड साउंड ऑफ मल्टीपल फॉर्म इज कॉल्ड, टेक्स्ट ग्राफिक्स और कई रूप की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीडिया। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विच प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोग्राम ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, एडोब फोटोशॉप। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, एडोब फोटोशॉप। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है साउंड एंड टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑफ मल्टीपल फॉर्म इज कॉल्ड, एकाधिक रूप से ध्वनि और पार्ट टेक्स्ट ग्राफिक्स को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीमीडिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूजफुल फॉर एक्सटेंडिंग एंड शॉर्टनिंग क्लिप्स इन द टाइमलाइन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समय रेखा में क्लिप को बड़ा और छोटा करने के लिए उपयोगी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, रोल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेन टूल, पेन टूल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, पी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी डॉट इसका करेक्ट ऑप्शन, पी डॉट इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्या है, फॉर एडिटिंग फोटोज विच प्रोग्राम विल बी यूज, तस्वीरों के संपादन के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, फोटोशॉप। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिंग टूल्स आर यूज्ड टू अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और इम्पोर्ट एन इमेज फ्रॉम अदर साइट, निम्नलिखित में से कौन सा संपादन उपकरण आपके कंप्यूटर से अपलोड करने या अन्य साइट से एक छवि आयात करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फोटो फ्लेक्चर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, फोटो फ्लेक्चर। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार क्या हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, वेक्टर एंड रास्टर, वेक्टर और रास्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिंग टूल्स आर यूज टू एड ऑल काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स टू फोटोज, निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिंग टूल तस्वीरों में सभी प्रकार के प्रभावों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी फंकी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीडियो एडिटिंग टूल्स, निम्नलिखित में से कौन से वीडियो संपादन टूल हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, पिनेकल स्टूडियो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिंग टूल्स इज यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस कंबाइंड विद टेक्स्ट फॉर सोशल मीडिया एंड प्रेजेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संपादन उपकरण सोशल मीडिया और प्रस्तुति के लिए पाठ के साथ संयुक्त चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी पर है हमारा कैनवा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, कैनवा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज एडिटिंग टूल्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक छवि संपादन उपकरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, GIMP इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है क्वेश्चन व्हाट इज एन आउट पॉइंट क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए,
अ मार्कर इंडिकेटिंग वेयर एन एडिटिंग एन एडिट विल एंड। एक मार्कर जो दर्शाता है कि एक संपादन कहाँ समाप्त होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑडियो फाइल इज कॉल्ड। ऑडियो फाइल के दृश्य प्रतिनिधित्व को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वियर फॉर्म। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, वियर फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, रेस्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ। रेस्टर ग्राफिक्स किससे बने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पिक्सेल। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ। वेक्टर ग्राफिक्स किससे बने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पाथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाथ। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और चाहिए आपको हमारी ओर से रेगुलरली सपोर्ट, तो आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।